कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। स्वर्ण मुकुट पहनने वाले हो, खुशियां आने वाली हैं, हर एक बिगड़ा काम बनने वाला है, रातों रात चमत्कार होने वाला है। खुश हो जाइए, ढोल नगाड़े बजाइए, क्योंकि अब आ रहा है बहुत ही अच्छा समय और काल। राहु के साथ साथ बन रही है, राहु के नाम से डरना नहीं है, समझना है। राहु के साथ बन रही है बुध और शुक्र की शक्तिशाली युति, जिसे ज्योतिष में कहते हैं नारायण लक्ष्मी योग। हर एक बिगड़ा काम बनाने के लिए, हर एक नकारात्मकता को दूर हटाने के लिए और अटके हुए कार्यों में जबरदस्त गति लाने के लिए ये योग आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। चंद्रमा की गति भी आपकी अनुकूल होती जा रही है, यानी मन मस्तिष्क से अत्यंत मजबूत और ऊर्जा का प्रवाह तेज, और हर एक संकट से लड़कर जूझकर बाहर निकलने का आत्मबल आपके अंदर। ये सारे गुण आपके अंदर महसूस होंगे। आपको अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन याद रखना बंधुओं, दिए तले अंधेरा होता है। कितना ही शक्तिशाली दिया हो, चारों तरफ प्रकाश फैलाएगा, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होगा। यही है अंधेरा जिसकी बात हम कर रहे हैं, राहु। इस राहु को पहचान लीजिए, ये आपको बिगाड़ेगा नहीं, बनाएगा ही, अगर आप इसके गुण धर्मों को पहचान जाएंगे। और यदि आप नहीं पहचान पाएंगे तो चोट खाएंगे, मुकी खाएंगे और पछताते रह जाएंगे। मौके हाथ से ऐसे फिसल जाएंगे जैसे कि रेत मुट्ठी में से निकल जाती है, मुट्ठी खाली की खाली। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम में बताए जा रहे हैं महत्वपूर्ण, जिंदगी को कलरफुल बनाने वाले सूत्र। जी हाँ, समय और काल के अनुसार सटीक भविष्यवाणियों के साथ इस कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये भविष्यवाणियां कोई साधारण भविष्यवाणियां नहीं है, ये आपके जीवन के उद्धारक होंगी। साथ ही साथ कुछ जरूरी गणनाएं, कुछ जरूरी उपाय, सूत्र और समाधान भी हैं। कार्यक्रम के दौरान ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो शब्द ब्रह्म के समान आपके जीवन की हर एक दशा और दिशा को शुभ दशा और शुभ दिशा में परिवर्तित कर देगा। बड़ा शक्तिशाली कार्यक्रम है, इसे अंत तक ना देखना मतलब कि अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर मार लेने जैसा है। क्योंकि किस्मत ने, नसीब ने, महामाई की कृपा और आशीर्वाद ने यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया है। अब ऐसे में इसे बीच में छोड़कर चले गए तो फिर कृपा को ठुकरा देना, और जो कृपा को ठुकराए उससे ज्यादा अभागा तो कोई है ही नहीं इस संसार में। तो आपसे बस एक ही निवेदन है कि इसे अंत तक जरूर देखना। आप इसे अंत तक देखेंगे तो 100% संतुष्ट होंगे, और जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें जब आप अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से उतारेंगे तो जो अनुभव आपके होंगे वे बड़े ही बलशाली होंगे। स्वयं आप अनुभव करेंगे, हजारों लोग हमारी बातों से, हमारे उपाय और क्रियाओं से प्रभावित होते हैं, जीवन को बदलते हैं, सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अब आपकी बारी है। अभी भी आपके जीवन में यदि कोई कसर कोर रह गई है तो अब वह समाप्त हो जाएगी। बस आप जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए, शुभ कामनाओं के साथ महामाई के दर्शन करिए और पूरे प्रेम भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, इसका प्रमाण है ये शुद्ध विशुद्ध ज्ञान से ओतप्रोत कार्यक्रम, जो न केवल ज्योतिषीय ज्ञान गणनाओं को लेकर आया है, बल्कि शुद्ध आध्यात्मिकता को भी आपके मन में अवतरित करने वाला है। अब चलिए, महामाई के दर्शन कर लिए। अब एक बात और कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। इसी के साथ साथ एक विशेष सूचना, धन की समस्या, अष्टलक्ष्मी की समस्या कुछ न कुछ ऐसा जीवन में दोष उत्पन्न कर देती है कि जीवन दुख की गाथा बन जाता है। पारिवारिक कलेश रहता है, व्यापारिक उतार चढ़ाव रहते हैं और जीवन में नकारात्मकता कूट कूट कर भर जाती है। तो ऐसे में इस दुख तकलीफ को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली नारायण श्री हरि विष्णु की सहचारी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी, मां भगवती का स्वरूप है यह श्री यंत्र। इसका कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। श्री यंत्र अपने आप में ही पूर्ण है और आपने इसके बारे में सुना अवश्य होगा। तो इस श्री यंत्र को हम जागृत कर रहे हैं और ये श्री यंत्र आपके लिए उपलब्ध है। जी हाँ, लगातार प्रक्रियाएं चल रही हैं आप लोगों के आग्रह पर ही कि गुरुजी पैसे की समस्या दूर नहीं हो रही, शत्रु बाधाएं तो समाप्त हो गई, लेकिन पैसे का संकट दूर ही नहीं हो रहा है, कुछ उपाय करिए। तो ऐसे में हमने आपके घर में मां लक्ष्मी को स्थापित करने की ही व्यवस्था बना दी है। हजारों मंत्रों के उच्चारण से जागृत हो चुका यह
श्री यंत्र अब आपके लिए उपलब्ध है। बहुत मेहनत लगती है अनुष्ठान में और बहुत लागत भी लगती है, क्योंकि अनुष्ठानिक कर्मों में बहुत हवन पूजन करने पड़ते हैं। बहुत मेहनत और लागत के बाद ये महालक्ष्मी का श्री यंत्र आपके लिए जागृत हो चुका है। आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं। अब बात करते हैं मूल विषय की, भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। याद रखना कि ये जो भविष्यवाणियां हम आपको बता रहे हैं, पहले इन्हें धैर्य के साथ सुनिए, सारी बातों को समझिए। इसका निष्कर्ष कार्यक्रम के अंत में निचोड़ के रूप में आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अचानक धन का आगमन होगा, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में पैसे की आवक अवश्य होगी। व्यापारी है तो सेल बढ़ेगी, नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह बढ़ सकती है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, आमदनी आपकी बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, यानी कि आपसी प्रेम बढ़ेगा, जीवन साथी से आपका लगाव बढ़ेगा, जीवन साथी भी आप में गहरी दिलचस्पी लेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपके साथ चलेंगे। सचमुच में जीवन साथी का यदि साथ, सच्चा साथ प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। और देखा जाए तो पति पत्नी यदि प्रेम के साथ, पूरे भाव के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो सचमुच में नारायण और लक्ष्मी का स्वरूप ही नजर आते हैं और जीवन की हर कटुता, हर नकारात्मकता टकरा कर वापस लौट जाती है। जैसे प्रभु श्री राम माता सीता के साथ जंगल में गए थे, वैसे तो बहुत कठिन समय था क्योंकि सुकुमार थे, राजकुमार थे, लेकिन जंगल में गए, नंगे पैर भटक रहे थे, कांटे भी चुभ रहे होंगे, दुख भी हो रहा होगा, गर्मी भी लग रही होगी, कई परेशानियां हो रही होंगी, लेकिन जब धर्म पत्नी साथ तो फिर आत्मबल की कोई कमी नहीं, सकारात्मकता की कोई कमी नहीं। जो धर्मपत्नी का साथ सच्चे मन से स्वीकार करता है और पूरी कोशिश करता है कि जीवन को एक साथ तारतम्य के साथ बिताया जाए, शक्ति का असली संचार उसी को अनुभव होता है। याद रखना कि धर्मपत्नी का अपमान करने वाला कभी भी सुखी तो नहीं हो सकता है कि उसे कुछ समय के लिए क्षणिक सुख प्राप्त हो जाए, बाहर की दुनियादारी की नकारात्मकता चकाचौंध में वह भटक कर कुछ समय के लिए सुखी हो जाए, लेकिन फिर गहरे दुख की खाई में ढकेला जाएगा, क्योंकि ग्रह, आध्यात्म, देवी देवता किसी भी हालत में उस इंसान का सपोर्ट नहीं करते। देवी देवता भी जोड़ियों में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भी यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन पूर्ण ही तब होता है जब दाम्पत्य जीवन को ईमानदारी से निभाया जाए। ठीक है, तो अपनी अपनी धर्मपत्नी, अपनी अपनी सहचारिकाओं, सहिवायिकाओं का पूरा सम्मान करना सीखिए। यही पहला प्रथम संदेश है, क्योंकि अब खटपट भी हो सकती है। राहु दिया तले अंधेरा हमने कहा था, प्रेम तो खूब रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों में कभी ना कभी खटपट भी हो सकती है, तो वहां पर आपको धैर्य से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, आपका दायित्व है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, प्रखर हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और आपके काम की प्रशंसा और तारीफ होगी। आप अपने कार्यस्थल पर अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे, अपना काम करने के तरीके से सम्मान बढ़ा पाएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी बुद्धि कौशल से जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के मार्ग आप ढूंढ पाएंगे। वैसे तो बुद्धि विवेक की आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी विचारों की धुंध में बुद्धि कहीं खो सी जाती है। यही तो होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि की कमी तो नहीं होती, लेकिन बुद्धि विपरीत हो जाती है जब समय की छाया काली हो जाती है, और जब समय अनुकूल होता है तो वही बुद्धि अनुकूल हो जाती है। अनुकूल बुद्धि अब होगी। किसी जॉब इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, जो नौकरी के लिए परेशान है उनकी नौकरी लग सकती है, जॉब इंटरव्यू दे सकते हैं और सफलता भी हासिल हो जाएगी। अच्छा समय बिताएंगे, शुभ समय बिताएंगे, आनंद में समय बिताएंगे और अपने ऊपर समय खर्च करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, कसरत करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे और अपने आप को सुख देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो इस संसार में किसी से प्रेम नहीं कर सकता।
प्रेम की सबसे पहली परिभाषा और सबसे पहली सीढ़ी खुद से ही शुरू होती है, इसलिए खुद को तो प्रेम करो ही करो। अब सबसे बड़ी बात, कुछ कठिनाइयां भी रहेंगी, याद रखना। अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, कोई मदद के लिए हाथ पसार सकता है, कोई आपसे पैसे उधार मांग सकता है। कैश देना, पैसा हाथों हाथ उधार देना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है, क्योंकि इस शुभ समय और काल पर पैसा किसी को नहीं देना है। टाल देना, इधर उधर की टाल मटोल कर देना, बात बिगाड़ लेना या कुछ भी कर लेना, लेकिन पैसे किसी को मत देना। अब सबसे बड़ी बात कि बुरी संगत की वजह से आपका नाम खराब हो सकता है। कोई आपके संगत में ऐसे लोग हैं जो अनैतिक कार्य, गलत कार्यों में रुचि लेते हैं, आपको भी प्रेरित करेंगे और आपका मन भी बहक सकता है, क्योंकि शुक्र अति प्रबल है तो वासनाएं मन में जागृत होंगी, काम इच्छाएं जागृत होंगी और गलत चीजों की ओर मन आकृष्ट होगा। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना है, जागरूक रहना है, हमारी बातों को मान लेना, दिमाग में बिठा लेना। कोई जब कहे किसी गलत कार्य को करने के लिए चलो सट्टेबाजी में पैसा लगा देते हैं, बहुत मजा आएगा, हम तो सब जानते हैं, टेंशन मत लो। कोई कहेगा थोड़ा सा मन को हल्का कर लेते हैं, 2 पैग लगा लेते हैं, नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। याद रखना, हर एक रिश्ते में धर्म का वास होना ही चाहिए। रिश्ता जब धर्म से विहीन हो जाता है तो वह पतन का कारक बनता है। मित्र चाहे कोई भी हो, अगर वह आपको धार्मिक आवाहन नहीं करता, यानी कि धर्म की ओर ले जाने की कोशिश नहीं करता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं देता, गलत चीजों से दूर करना और अच्छी चीजों की ओर आकर्षित करने का काम नहीं करता, तो वह मित्र नहीं है, वही शत्रु है। आज जब उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, वो आपसे मित्र बना हुआ है और यही मित्र, इसी टाइप के मित्र आगे चलकर कट्टर शत्रु बन जाते हैं, तो इनसे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। हर एक बात को अपने मित्रों के साथ, अपने कंपनी, अपने ग्रुप के लोगों के साथ में शेयर मत करिए। परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर मत करिए। अपने निजी पलों को, जैसे आपने कुछ वाहन खरीदा, कोई गाड़ी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, इन चीजों को, अपनी खुशियों को सोशल मीडिया पर अपलोड न करिए, पब्लिक को ना दिखाइए, नजर लग जाएगी। अच्छे से अच्छा काम आपका बन रहा होगा और यदि आप उसको दिखावेबाजी के दौर में ले जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, उनके सामने आप एक्सपोज करेंगे, आपको तुरंत नजर लग जाएगी, काम आपका बिगड़ना शुरू हो जाएगा। यही है राहु की काली छाया। अच्छा तो बहुत होगा, लेकिन अच्छे को छुपा कर रख पाना आपके लिए चुनौती होगी, चैलेंज होगा। कारोबार में यदि कोई पार्टनरशिप वगैरह है तो पार्टनर से बिगड़ेगी। पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, कुछ बातें गुप्त रख सकता है, छिपा सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। पैसे के हिसाब किताब को लेकर किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने आप पर ही भरोसा करना, क्योंकि फ्रॉड भी हो सकता है। यही है राहु की काली छाया। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है, फायदा होगा, लेकिन 2 काम नहीं करना। एक तो अंधा जोखिम मत लेना, यानी जरूरत से ज्यादा बड़ा जोखिम लेना, यानी राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट कर देना। और दूसरा कि किसी भी व्यक्ति की सलाह मानकर निवेश नहीं करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने अनुभव का इस्तेमाल करना, अपने सहज ज्ञान का, अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना। इसकी उसकी सलाह मानकर आगे बढ़े तो गड्ढे में गए। ठीक है। दूसरा कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनमें से कुछ लोग जो है ना, वो बहुत खतरनाक हैं। मतलब कि वो जबरदस्त नेगेटिव हैं, नकारात्मकता कूट-कूट कर उनके अंदर भरी हुई है। हर एक चीज में उन्हें बुराई दिखाई देती है, अच्छी से अच्छी चीज भी उन्हें बुरी दिखती है। अपनी चीजों की तारीफ करना, दूसरे की अच्छी से अच्छी चीज की बुराई कर देना। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। अकर्ता और नाकार्य लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को सोख जाते हैं, आपको डिमोटिवेट कर देते हैं और आपके अंदर चल रहे सकारात्मकता के इस प्रवाह को बाधित कर देते हैं। इसलिए अपनी संगत का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। ये समय है जब आप अलर्ट रहिए। बेहतर ये होगा कि आप एकांकी रहिए और प्रतिदिन मंदिर जाइए, क्योंकि शुक्र को अनुकूल बनाकर रख पाना बहुत टेढ़ी खीर होगा। राहु के साथ जब शुक्र मिलता है तो बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन बनता है। जातक जबरदस्त तरक्की करता है, बहुत उन्नति हासिल करता है, लेकिन चैलेंज एक ही है कि जातक के मन में नेगेटिविटी भी बढ़ती है, गलत चीजों की ओर अट्रैक्ट भी होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उल्टे सीधे प्रेम प्रसंग होते हैं, मन में काम वासनाएं जागृत होती हैं और जातक व्यभिचारी भी हो जाता है। अगर जातक इन रास्तों पर चल दे कि वह शराब पीने लगे, मदिरा का सेवन करने लगे, जुआ खेलने लगे, अनावश्यक रूप से अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए, तृप्ति के लिए भागने लगे, तो राहु उसका डीएक्टिवेट, यानी कह सकते हैं नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है और उसका पैसा, उसकी बर्बादी उसके जीवन में लेकर आता है, पैसा चला जाता है। ठीक है। लेकिन यदि आप अपने आप को संभाल सकते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं और कठोरता के साथ, जुझारूपन के साथ लगे रहते हैं, एकाग्रचित रहते हैं, अर्जुन की भांति सफलता आपके कदम चूमेगी। बड़े से बड़ा कर्जा का चुकने का मार्ग इन्हीं 5 से 7 दिनों में दिख जाएगा। ठीक है।
बड़ी बातें हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ये बातें पत्थर की लकीर की समान हैं। प्रेम प्रसंगों में तनाव रहेगा, आपसी समझ की कमी रह सकती है, प्रेम तो रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खटपट भी होती रहेगी, आपसी समझ की कमी रहेगी, विश्वास की भी कमी होगी। रोग परेशान करेंगे, ऊर्जा तो खूब रहेगी, लेकिन पेट में दर्द और तकलीफ रह सकती है। गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं, यूरिन से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। महिलाओं में जो महिलाओं से विशेष जुड़ी समस्याएँ होती हैं, वो समस्याएँ रह सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। महिलाओं को डर लग सकता है, अनजाना डर भय सता सकता है, नकारात्मकता मन में घर कर सकती है और सबसे बड़ी बात ये कि रात्रि को नींद लेने में परेशानी हो सकती है। शरीर के किसी न किसी विशेष भाग में लगातार तेज दर्द रह सकता है। पीठ के पीछे लोग आपकी चुगलियाँ करेंगे, तो थोड़ा-सा इसके लिए आप सँभल कर रहना, अलर्ट रहना, लोगों को सारी बातें ना बताना, सीधी-सी बात है। अपने राज खोलना मतलब अपने आप को कमज़ोर करते जाना। जो जितने ज़्यादा राज खोलता है, वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर क्यों बनाना अपने आप को? गुप्त रखिए, लोगों को बताइए मत। समय आने पर लोग अपने आप ही जान जाएँगे। मुँह में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, दाँत में दर्द रह सकता है, मसूड़े फूल सकते हैं या छालों की समस्या, मुँह में छाले भी हो सकते हैं, दस्त भी लग सकते हैं। थोड़ा खान-पान का ध्यान देना है, बाहर का दूषित भोजन नहीं खाना है, शुद्ध सात्विक भोजन, घर का बना हुआ भोजन ही खाना है। पीठ के पीछे लोग चुगलियाँ करेंगे, थोड़ा सँभल कर रहना ठीक है, अच्छी बात है। बहस से बचना है, लोग बहसबाजी करेंगे आपसे, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर ऐसी बात बोलेंगे जो कि आपको अच्छी ना लगेगी, लेकिन थोड़ा-सा अलर्ट रहना। जब भी ऐसा कुछ हो, समझो ये रेड फ्लैग है, यहाँ से आपको वापस होना है। सरेंडर हो जाइए, वापस हो जाइए। जीतने की हर जगह आवश्यकता नहीं है। बहसबाजी में जीतने को कोई जीतना नहीं कहते हैं, वही भी मूर्खता की एक पहचान है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखना है। आत्मविश्वास को डिगने मत देना है। कई चीज़ें आपके जीवन में ऐसी घटित होंगी जो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाएँगी। यानी कोई आपका अपना ही आपको अपमानित करेगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो आपकी कमज़ोरी को उजागर करेगी, कोई आपको दुःख देने की कोशिश करेगा। सारी चीज़ें याद रखना कि जीवन में कुछ भी एक जैसा नहीं होता। जीवन तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और तरह-तरह के मसालों से बनी हुई एक डिश जैसी है। इसमें हर एक चीज़ है। इसमें तीखापन भी है, कड़वापन भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, सारे स्वाद हैं। अब यहाँ पर आपको सारे स्वादों का तालमेल अच्छा बिठाना है और तालमेल अच्छा बैठाने का एकमात्र सूत्र है कि अपने आप को सकारात्मक रखिए। जो है, जैसा है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। बस यही है सूत्र और जीवन को पॉजिटिविटी के साथ जियो, ईश्वर की इच्छा मानकर। जो आपकी मर्ज़ी का हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, जो आपकी मर्ज़ी का नहीं हो रहा है, वह ईश्वर की मर्ज़ी का हो रहा है, तो और भी अच्छी बात है। टेंशन में नहीं रहने का है, बस इतना सा आपको याद रखना है। और एक सबसे बड़ी बात कि ध्यान ज़रूर करना है। जो भी व्यक्ति सुबह-सुबह जागकर प्राणायाम करता है, अनुलोम-विलोम करता है और आधे घंटे के लिए आँख बंद करके बस यूँ ही बैठा रहता है, विचार शून्य होने के लिए, उस व्यक्ति का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है और देवी-देवताओं की कृपा भी उसे प्राप्त होने लगती है, क्योंकि यह दैवीय गुण है, देवताओं का गुण है, ठीक है? अब यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें बड़ी विपरीत हो रही हों और हो सकता है कि इन 3 से 5 दिनों में, 7 दिनों में ही आपके जीवन में कुछ बड़ी नकारात्मकता हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, पैसे का बड़ा लॉस हो जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये इस बात का प्रमाण रहेगा कि आपकी जन्म पत्री में राहु बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, यानी कि उसने आपकी कुंडली में कोई दोष बना रखा है, जैसे कि काला सर्प दोष है या गुरु चांडाल दोष है या मंगल से अंगारक है या शनि से शापित है या पिशाच है। तो अब ऐसे दोष यदि आपकी जन्म पत्री में हैं, तो इनके समाधान होने बहुत आवश्यक है, वरना ये जो योग है आपके लिए विनाश योग भी बन सकता है। ठीक है? जो है सो है, सारी बात स्पष्ट बता रहे हैं, कोई लाग लपेट नहीं है। अब यहाँ पर ये होगा ना कि बहुत सारे लोग बोलेंगे, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि पैसा आएगा, लेकिन हमारा तो लॉस हो गया। कोई कहेगा, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन हमें तो बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, हमारा तो स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कुंडली में यदि पाप ग्रह योग है, तो ये अपना प्रभाव डालेगा। जन्म पत्री में जो योग बने हैं, वो आपके कर्म हैं, पिछले जन्म के कर्म हैं, जो इस जन्म में आपको भोगने हैं। तो वो अपना प्रभाव तो डालेंगे ही, और जो हम व्याख्या इस समय कर रहे हैं, ये आपकी इस समय के गोचर की व्याख्या है, ना कि आपकी जन्म पत्री की, ठीक है? तो अपनी जन्म पत्री का आकलन करवा लो, ये सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। और आकलन करवाते ही आपकी जो कुंडली के दोष हैं, जो योग हैं और जो शुभ ग्रह योग हैं, जो डीएक्टिवेट पड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें खुलकर बाहर आएँगी और फिर उनके समाधान मिलेंगे और
उनकी नकारात्मकताएं दूर करने के लिए यह महारक्षा कवच है, यह हम आपको दे देंगे। यह महारक्षा कवच तो इतना शक्तिशाली है कि जो रोते रोते आते हैं कि गुरुजी हमें बचाइए, हम तो बर्बाद हो गए, मिट गए, पैसा चला गया, रिश्ते नाते चले गए, हर तरफ से अंधकार ही अंधकार छा गया, ऐसे दुखी रोते हुए लोगों को महामाई ने खिलखिलाकर हंसाया है। ऐसी महामाई की कृपा है। तो इसमें साधना का बल है, हमारी महामाई की कृपा है, आशीर्वाद है, और माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। तो इस महारक्षा कवच को मंगा लो और अपनी कुंडली का आकलन करा लो। इससे बेहतर तो कोई सलाह आपको दी ही नहीं जा सकती। कहने सुनने की हजारों बातें हैं। घूमते रहिए या फिर सही विषय पर आइए और सही निराकरण और समाधान प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, सारी बात यहां तक आपने समझ ली है। हमने हर अच्छे बुरे का सही मेल जोल तोड़ समाधान बताया है। चुनाव आपका है। अब बात करते हैं उपायों की, क्योंकि इस समय और काल पर अब लोग अक्सर कहते हैं गुरुजी आपने पिछले कार्यक्रम में ये बताया। उपाय जरूरत के अनुसार बताए जाते हैं और दूसरा कि समय और काल के ग्रहों के अनुसार बताए जाते हैं। इस समय और काल पर जो ग्रह स्थितियां हैं उनके अनुसार उपाय बताए जा रहे हैं। हमने इत्र तिलक का उपाय बताया है। इत्र तिलक जो है वो आपके शुक्र को एक्टिवेट करता है, और शुक्र जब एक्टिवेट होगा तो राहु भी अनुकूल होगा, क्योंकि राहु का मित्र है शुक्र। और इसी के साथ साथ हमने आपको बताया है इत्र तिलक का उपाय तो आपको पता ही है ना, पिछले कार्यक्रम में नहीं देखा कोई बात नहीं है। इत्र ले लीजिए, कोई भी गुलाब का इत्र ले लो। चलो वैसे तो 5 इत्र लेने चाहिए अलग अलग प्रकार के, लेकिन आप गुलाब का इत्र ले लो, एक से ही चलेगा। और उसमें थोड़ी सी केसर मिला लो और रोज सुबह सुबह स्नान आदि करके इसे अपने माथे पर, अपने गले पर और अपनी नाभि पर लगाइए। ये इत्र तिलक है, आकर्षण तिलक है, बहुत ही शक्तिशाली। एक और सबसे बड़ी बात कि घर से बाहर निकलें, बिस्तर से पैर जमीन पर रखें और कोई भी शुभ कार्य करने जाएं तो अपनी नासिका पर ध्यान दीजिए। श्वास को देखिए, दाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो दाहिना पैर आगे बढ़ाइए, बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो बायां पैर आगे बढ़ाइए। यदि कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं और बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि वो कार्य बनने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ये स्वर विज्ञान है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। स्वयं शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह सिखाया। उन्होंने ही तो सारे गुप्त रहस्य, तंत्र के सारे गुप्त गूढ़ रहस्य माई को सिखाए हैं, बताए हैं। और बताना क्या है, वो तो उस माध्यम से उन्होंने हम सबको दिए हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए दिए हैं। तो ये स्वर विज्ञान है। तो बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो ठहर जाइए, काम बनने की संभावना कम है। 20 से 25 मिनट लगेंगे और स्वर बदल जाएगा, क्योंकि हर 48 मिनट के बाद स्वर बदलता है। तो 20 से 25 मिनट तो हो गए होंगे जब आपकी श्वास चल रही है, और अब आपने जब नापा तो थोड़ी देर ठहर जाइए और लगभग पौने घंटे में या 20-25 मिनट में आपका स्वर बदल जाएगा और फिर आप काम करने जाइए और देखिए कैसे चुटकियों में काम बन जाता है। बहुत बड़ी चीज हम आपको दे रहे हैं। ये लोग जब व्यक्तिगत परामर्श लेते हैं उनमें बताते हैं, हम तो आपको सब कुछ ऐसे ही खुल के बता देते हैं। तभी तो कल्याण होता है, जन कल्याण होता है। स्वर विज्ञान का लाभ लीजिए। ठीक है, पानी को जब भी पिएं, पानी को जागृत करिए। पानी के अंदर अपनी खुद की याददाश्त होती है। पानी सब कुछ सुनता है, तभी तो जल को जीवन कहा गया है। जल ही जीवन है। पानी को शुद्धता के लिए, पानी को संकल्प के लिए, पानी को आशीर्वाद के लिए, पानी को श्राप देने के लिए, हर एक चीज में पानी का प्रयोग किया जाता है। तो पानी को जागृत करिए। पानी जब पिए तो उसे देखिए और उस पानी को देखते हुए मन में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 11 बार क्लीम मंत्र का उच्चारण करिए। क्लीम, ओम क्लीम, ऐसे मन में उच्चारण करिए और उसमें फूंक मारिए और उसके बाद उस पानी को पी जाइए। जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी आपके शरीर में, आपके तन मन में, और बिगड़े से बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। आकर्षण ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये क्लीम जो मंत्र है ना, ये बहुत शक्तिशाली आकर्षण मंत्र है। माँ काली का मंत्र है, कामदेव का मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। बड़ा ही शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है। ठीक है, तो इस तरह से पानी को जागृत करके पिए। ये शक्तिशाली उपाय हैं जो हम आपको दे रहे हैं। और हमने जो उपाय बताया था पिछले कार्यक्रम में कि गाय को हरी घास और कच्चे आलू जिनमें थोड़ी सी हल्दी लगा देना कटे हुए भाग में और अपने हाथों से खिलाइए, काम बनते चले जाएंगे। नारायण लक्ष्मी योग का सचमुच में बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। बाकी व्यक्तिगत परामर्श और व्यक्तिगत सलाह से जो काम बनते हैं वो अद्भुत होते हैं, क्योंकि वो आपके अपने जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सारी बात आपने समझ ली है। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। समझदारी से काम लीजिए, सारी चीजों को जीवन में उतारिए और फिर परिणाम देखिए। ठीक है, तो अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है, माई का श्री यंत्र लेना है, या कोई अन्य समाधान चाहिए, तो वीडियो में नंबर है, धाम के नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए। हम दिन रात जनता की सेवा में ही लगे हैं। महामाई ने इसीलिए हमें नियुक्त किया है, और जब तक उनका आदेश है तब तक लगे हैं। जब उनका आदेश हटेगा, किसी और कार्य के लिए आदेश मिलेगा, तो वहां निकल जाएंगे। तो लाभ ले लीजिए, ये आपके लिए सेवाएं जागृत रूप से सुचारू हैं।
चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।